इस दुनिया में हर कोई बिजनेस करना चाहता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे बिजनेस बड़ा हो या छोटा। सबको पता है कि इस दुनिया में अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको बिजनेस ही करना होगा। लेकिन दिक्कत तब आती है जब लोगों के ये बिजनेस आइडियाज फेल हो जाते हैं और उनके बिजनेस डूब जाते हैं। और सिर्फ बिजनेस ही नहीं डूबते, उनका बहुत सारा पैसा भी डूबता है और वो बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि बहुत सारे बिजनेसेस तो बर्बाद हो जाते हैं लेकिन उनके मालिक बर्बाद नहीं होते? आखिर वो ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से उनके बिजनेस के बर्बाद होने के बाद भी वो अमीर बने रहते हैं? हेलो मेरे जिगर के छल्लो, मैं तुम्हारा भाई, तुम्हारा यार राजन शर्मा आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की इस वीडियो में हम अमीरों की एक ऐसी कलाकांडियों के बारे में जानना चाहते हैं जिसकी वजह से वो लोग हमेशा अमीर बने रहते हैं। चाहे उनकी कंपनी चले ना चले, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब से इंडिया में शार्क टैंक आना चालू है, इंडिया की जनता बिजनेस के पीछे बावली हो गई है। चाहे उन्हें बिजनेस का बी ना है, लेकिन हर किसी को स्टार्टअप करना है और उस स्टार्टअप को करने के लिए वो अपनी किडनी तक बेचने को तैयार है। नहीं, तुम किसी गलत चैनल पे नहीं आए हो। ये एक मोटिवेशनल चैनल ही है, रोस्टिंग चैनल नहीं है। तुम लोगों ने अपने आसपास बर्बाद होते हुए लोगों को जरूर देखा होगा जो कि बिजनेस में बर्बाद हो जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन तुमने कुछ शाने लोग ऐसे भी देखे होंगे जिनका बिजनेस बर्बाद तो हो जाता है, उनके पैसे भी डूब जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अमीर बने रहते हैं, वो बर्बाद नहीं होते। जबकि कायदे से हमने तो फिल्मों में ये देखा है कि जब कोई बिजनेस बर्बाद होता है तो उससे पहले उसका मालिक बर्बाद हो जाता है। स्वर्ग फिल्म नहीं देखी राजेश खन्ना की? और अगर असल लाइफ में देखा जाए तब भी ये सच बैठता है। लेकिन कुछ बिजनेसमैन इससे कैसे बच जाते हैं, कैसे वो अपने आप को बुलेट प्रूफ बनाते हैं कि बिजनेस में आई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी उनको दिक्कत नहीं देती? तो इसका सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि उनके डिनर में आलू होते हैं और वो बहुत चालू होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो सरकार की रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक बार चेक करते हैं, और सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन को चेक नहीं करते बल्कि टैक्सेस की ब्रैकेट को भी चेक करते हैं और उसमें से कुछ लूप होल्स निकालते हैं। लूप होल्स यानी कि बचने के तरीके। तो अगर इन फ्यूचर कभी वो ज्यादा पैसा कमाते हैं तो उस पे उन्हें टैक्स ना देना पड़े। खैर, इसके बारे में वीडियो अलग से बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लो कि वो हमारे सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं जिसकी वजह से वो बच निकलते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल देके बताता हूं। अगर उन्हें बिजनेस में कभी प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्या करेंगे, कुछ पैसा तो अपने बिजनेस में लगा देंगे, इसके साथ साथ वो कुछ पैसा अलग अलग बिजनेसेस में भी लगा देते हैं। अगर आसान भाषा में कहूं तो दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी कि स्टॉक्स खरीद लेंगे, बॉन्ड्स खरीद लेंगे या फिर गोल्ड खरीद लेंगे, अलग अलग चीजें खरीद के रख लेते हैं और ये उनकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट होती है। जबकि कंपनी का अकाउंट, कंपनी की डिटेल, कंपनी का बाकी सिस्टम अलग रख देते हैं, जिसकी वजह से अगर उनको कभी फायदा होता है तो वो उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर अपने पास ले लेंगे और उससे एक अलग कंपनी बना लेंगे या फिर किसी और जगह उस पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे। नहीं, ये इलीगल बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल लीगल है और हर इंसान को ये हक बनता है कि वो अपनी सेफ्टी को देखे। भाई, कल को उनको भी तो अपने परिवार को पालना है ना। अगर वो अपना सब कुछ एक ही चीज पे लगा दे तो कल को अगर बिजनेस बर्बाद हो गया तो वो कहाँ सोएंगे? सड़क पे। तो इसीलिए मैं तुम्हें बार बार ये कहता हूँ कि जब भी तुम्हारे पास पैसा है तो उसे आईफोन पे मत उड़ाओ, उसे अपनी गर्लफ्रेंड पे मत उड़ाओ, बल्कि उस पैसे को इन्वेस्ट करो। कहाँ इन्वेस्ट करना है ये तुम सोच लो। अब ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है सारे लौंडे ही मेरी वीडियोस को देखते हैं, लड़कियां मेरी वीडियोस को नहीं देखते, नहीं तो मैं ऐसा बोलता ही नहीं। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा वो अलग अलग टाइप के 50 तरह के इंश्योरेंसेस भी लेते हैं, कुछ बिजनेस के ऊपर, कुछ अपनी हेल्थ के ऊपर, कुछ लाइफ के ऊपर। यानी कि अगर तुम्हें मैं मोटा मोटा बता दूं तो वो अपने पैदा होने से लेकर अपने मरने तक पैसा ही छापते हैं या पैसा छापने के अलग अलग तरीके खोजते ही रहते हैं। यानी कि अगर वो जिएंगे तब भी पैसा कमाएंगे और मरने के बाद भी। दिमाग देख रहे हो तुम लोग? और हम लोगों ने क्या सीखा है कि पैसा तो हाथ की मैल है। भाई, मेरे को भी दे दो थोड़ी सी मैल। अब सच में मैल मत भेजियो, पैसे भेजियो। इसके अलावा अमीर लोग जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो प्रॉपर्टीज पे करते हैं। यानी कि कोई ऐसी बड़ी सी बिल्डिंग खरीद लेंगे और उसमें खूब सारे फ्लैट्स होंगे और वो चढ़े होंगे रेंट पे, यानी कि उनको आएगा खूब सारा पैसा। इसके अलावा स्टॉक्स में तो उनकी इन्वेस्टमेंट होती ही है जो कि समय के साथ बढ़ती जाती है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स में भी होती है, बॉन्ड्स भी वो कुछ कंपनियों के खरीद लेते हैं। बॉन्ड्स क्या होता है, अगर तुम्हें नहीं पता बॉन्ड्स क्या होता है तो मैं तुम्हें आसान भाषा में बता दूं। अब मान के चलो, अगर कोई कंपनी बिकती है या बर्बाद होती है तो उससे जो भी पैसा बचता है सबसे पहले वो
उन लोगों को मिलेगा जिनके पास बॉन्ड्स होंगे उस कंपनी के। उसके बाद जो पैसा बचेगा वो उसके शेयर होल्डर्स को मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग बॉन्ड्स के पीछे पागल हो जाओ और तुम अपना बॉन्ड्स करा लो। बॉन्ड सिक्योर हैं, इसमें रिटर्न जो है वो 7-8% सालाना से ज्यादा नहीं मिलता। बाकी हाँ, वाइस एंड वर्सा हो सकता है। तो अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो उसमें रिटर्न की कोई लिमिट है ही नहीं। हो सकता है तुम्हें 15% मिल जाए, हो सकता है कि एक ही साल में तुम्हें 500% का मिल जाए। अब समझ रहे हो क्यों लोग शेयर मार्केट के पीछे इतना भागते हैं। तो इसलिए भाई लोग अपने पैसे को वेस्ट मत करो, अपने पैसे को काम पे लगाओ और उससे खूब कमाओ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम भटकते भटकते इस चैनल पे आ ही चुके हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। टारगेट रखते हैं 15 लाइक्स का। और अगर तुम ऐसी वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं रोज वीडियो डालता रहता हूँ और आगे भी डालता रहूंगा। अरे बेटे ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है। जिसके पास पैसा है उसको हर कोई पूछता है कैसा है, और जिसके पास नहीं है पैसा वो उनको लगता है काला भैंसा। तो बेटे काम कर जाओ कुछ ऐसा कि हर दिन बरसे पैसा, क्योंकि इस दुनिया में होता है ऐसा, यहाँ पर चलता है सिर्फ पैसा। बाकी मैंने जो समझाना था समझा दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। आप